मुंबई का रुख करेंगे, जहां पर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 8 अगस्त तक संजय राउत की कस्टडी बढ़ा दी गई है। पात्रा चौल जमीन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने राउत को गिरफ्तार किया था। मुश्किलें और बढ़ गई हैं, चूंकि अब राउत की जो कस्टडी है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी है। पात्रा चाल घोटाले में फंसे हुए हैं संजय राउत, मुश्किलें और बढ़ी। 8 अगस्त तक संजय राउत की कस्टडी बढ़ा दी है। ईडी के रडार पर संजय राउत। पात्रा चौल जमीन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आरोप संजय राउत पर। आठ अगस्त तक कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। पात्रा चाल घोटाला ये मामला जिसमें आरोपी है संजय राउत, मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप है। ईडी एक्शन में है, अपनी कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश है, उनके खिलाफ षड्यंत्र है, पर वो झुकने वाले, डरने वाले नहीं हैं। ये सब साजिश है सरकार की। महाराष्ट्र का रुख करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विनोद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, चूंकि अब कस्टडी बढ़ा दी गई है। 8 अगस्त तक रिमांड पर रहेंगे। ईडी की इस दौरान पूछताछ होगी संजय राउत से। बिल्कुल पूजा, इसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि जब से ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया था, मुंबई में 2 जगहों पे छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में कुछ कागजात भी बरामद हुए थे, जिसको बेस बना करके ये सब पूरी जांच चल रही थी। और उसी के तहत जो 3 करोड़ कैश पर जमीन का खरीद हुआ था, वो भी मामला उजागर हुआ था। और जाहिर सी बात थी कि जब इतना सब कुछ मिला है तो ईडी रिमांड मांगेंगी, और इसका अंदाजा पहले से था और आज वही हुआ। 8 अगस्त तक उनकी ईडी की रिमांड बढ़ा दी गई है, और हो सकता है कि जांच के अंदर और भी कुछ मिले, और भी कागजात मिले, और भी कुछ एविडेंस मिले, जिससे संजय राउत की मुश्किल बढ़ सकती है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस दिन की तस्वीरें भी याद है विनोद ओझा। बहुत ही हमलावर और आक्रामक नजर आ रहे थे संजय राउत। अपनी गाड़ी से ऊपर खड़े होकर अपने नारंगी रंग का उन्होंने गमछा उतारा और उसको लहराते हुए दिखाया था कि साजिश है, लेकिन वो झुकने वाले, डरने वाले नहीं हैं। देखिए, उस दिन ऐसा लग रहा था संजय राउत को कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि 11 लाख, 11.5 लाख जो कैश बरामद हुआ था, उनको ऐसा लग रहा था कि उसकी सफाई दे देंगे। जो 55 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था, उनको ऐसा लग रहा था कि इसके आगे कुछ भी साक्ष्य नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है, तो उनकी मुश्किल नहीं बढ़ने वाली है और कुछ होगा नहीं। लेकिन हो गया उल्टा। जांच में काफी सब चीजें मिल गई है, रेड हो गया उसके बाद, और उसमें बहुत सारे कागजात और उनके जो एविडेंस मिले हैं, उसकी वजह से उनकी मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। और आज जो कोर्ट ने उनको फिर से रिमांड बढ़ा दी है, ये उसी का एक नतीजा है। और हो सकता है कि आगे जांच में और भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़े, जांच में कुछ और निकल कर आ जाए और संजय राउत की मुश्किल बढ़ती नजर आए। इस बीच शिवसेना कार्यकर्ता जो कि लगातार ये दिखा रहे थे कि संजय राउत के साथ है, शिवसेना के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो बोलता है सरकार के खिलाफ उसका यही हश्र होता है। लेकिन अब चूंकि सबूत मिल रहे हैं ईडी को, इसलिए एक्शन तेज हो रहा है। एक बार फिर से रिमांड पर है, कस्टडी बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और जो शिव सैनिक कार्यकर्ता हैं, किस तरह का वहां पर हलचल है या फिर कोई प्रतिक्रिया सामने? देखिए पूजा, ये हमेशा होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी का बड़ा नेता पकड़ा जाता है, जब गिरफ्तार किया जाता है, तो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, सपोर्ट में रोड पर उतर जाते हैं। और वही संजय राउत के केस में भी देखने को मिला। बहुत सारे हंगामे हुए, रोड पे लोग आ गए। उस दिन देखा गया कि जब घर से उनको लेके जाया जा रहा था, तो काफी शिव सैनिक रास्ते पर थे, उनके घर के सामने बैठे हुए थे और ये नारे लगा रहे थे कि उनको, संजय राउत को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। ये एक जो भेदभाव की राजनीति है उसके तहत किया जा रहा है। लेकिन जो अभी एविडेंस वो उल्टा है, और उसी के आधार पर उनको गिरफ्तार भी किया था, और उसी के आधार पर अभी ईडी की रिमांड मिली है और आगे की कार्रवाई चल रही है। चलिए, शुक्रिया आपका विनोद ओझा इस खबर के लिए। लेकिन अगली खबर पर फिर आपका हम रुख करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे खेमे ने असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता
साथ ही उसे धनुष और तीर के प्रतीक के आवंटन के लिए दायर आवेदन पर फैसला नहीं करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि अगर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाला खेमा शिंदे खेमे की याचिका पर अपने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगता है तो उसे मामले को स्थगित करने के उनके अनुरोध पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो 8 अगस्त को फैसला कर सकता है कि क्या महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाए। विनोद, अब असली शिव सैनिक कौन है, असली शिवसेना कौन है, इसके लिए जंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। पूजा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि धनुष बाण किसका होगा। और ये जो चुनाव आयोग के पास में ये दोनों गुट गया हुआ है, उसके ऊपर आज रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि जब तक 8 अगस्त को सुनवाई नहीं होती है तब तक चुनाव आयोग इस चुनाव चिन्ह के ऊपर कोई भी फैसला न दे। तो थोड़े समय के लिए उद्धव ठाकरे ग्रुप को राहत जरूर है, लेकिन 8 अगस्त को क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं जानकारी है, किसी को मालूम नहीं है। और जब 8 अगस्त को अगर कोई आदेश आया तो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सबको मान्य होगा और उस दिन समझ में आएगा कि किसके खेमे में हंसी है और किसके खेमे में गम है। तब तक 8 अगस्त तक राहत की सांस है। और 8 अगस्त को हो सकता है कि बड़े बेंच का गठन हो, 5 जजों के बेंच का गठन हो और फिर 5 जजों का बेंच आगे की सुनवाई करे। लेकिन तब तक दिखाने की यही कोशिश है दोनों खेमों की ओर से कि असली शिवसेना वही है, असली शिव सैनिक वही है। बाला साहिब ठाकरे की शपथ सभी कोई लेने को तैयार। बिल्कुल, आज भी कुछ नेताओं से पूछा गया था तो कोई भी इसके ऊपर खुलकर बोलने से कतराते नजर आ रहा है। कोई खुलकर नहीं बोल रहा है क्योंकि दोनों गुट को मालूम है कि 8 अगस्त को क्या फैसला आएगा ये किसी को मालूम नहीं। तो अगर यहाँ पे कुछ बढ़ चढ़ के बोला जाएगा तो उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होगा। इसलिए सब लोग बचते नजर आ रहे हैं। 8 अगस्त को इसका फैसला हो जाएगा कि चुनाव चिन्ह किसका होगा और जो 16 विधायकों के ऊपर लटकती तलवार है उसके बारे में फैसला क्या होगा। शुक्रिया आपका विनोद ओझा जुड़ने के लिए, खबर पर अपडेट देने के लिए।